प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने आदिवासी की परिभाषा ही अलग गढ़ने लगे हैं। जिस प्रकार से जो है अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का, विरोध करने का, जो लड़ने का स्वभाव है, इससे अलग आदिवासियों की परिभाषा गढ़ने में लगे हैं। मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि ये लोग झारखंड आंदोलन के नाम पर झारखंड आंदोलन को भी बेचने का काम ये सोरेन परिवार के लोगों ने किया है। जिस शहीद के नाम से सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो, झानो के नाम से राजनीति करने वाला ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता जब सरकार में आता है तो उनके परिवार के सदस्य जो हमारे रामेश्वर मुर्मू जी थे, उनकी भी हत्या हो जाती है, उनकी भी रक्षा नहीं कर पाते हैं और उनके नाम पर राजनीति करते हैं। दरअसल में ये मुख्यमंत्री जी का और ये सरकार का इस राज्य के जनता के लिए, उस राज्य के आदिवासियों के लिए चिंता नहीं है। इनकी चिंता क्या है कि हम इस राज्य के आदिवासी की जनता की कमाई, यहाँ के इस राज्य के जो है आम जन के लिए जो काम होते हैं, ऐसे सारे चीज़ों को लूट करके, भ्रष्टाचार में अकंठ डूब करके राज्य के जो है गाढ़ी कमाई को लूटने का काम हेमंत सोरेन कर रहे हैं। आप संथाल परगना जाइए, चाहे छोटा नागपुर के इस क्षेत्र में जाइए, ये सैकड़ों जगह पर अपने नजदीकी लोगों के, रिश्तेदारों के नाम पर नाम बदल बदल करके अकूत जमीन की संपत्तियां स्थापित करने का काम किया है। तो ये कौन किया है? ये हेमंत सोरेन किया है। आदिवासियों का मसीहा कहला करके, परोपकारी कहला करके जो ठोंग पीटने वाला, आखिर इस झारखंड के गरीब आदिवासियों के लिए क्या किया? निश्चित रूप से आज झारखंड प्रदेश के अंदर बहुत सारे विषयों पर राजनीतिक दृष्टि से राज्य की जनता को भ्रमित करने का प्रयत्न हो रहा है। इसमें हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने आदिवासी की परिभाषा ही अलग गढ़ने लगे हैं। ये मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के आदिवासियों को, उनकी आदिवासी की जो अपनी परंपरा है, आस्था है, विश्वास है, संस्कृति है और उनकी एक विशिष्ट पहचान है, विशिष्ट जो उनका स्वभाव स्वाभिमान है, उनका जिस प्रकार से जो है परोपकारी भाव है, जिस प्रकार से जो है अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का, विरोध करने का, जो लड़ने का स्वभाव है, इससे अलग आदिवासियों की परिभाषा गढ़ने में लगे हैं। निश्चित रूप से हम सब जब देखते हैं तो ये जो सोरेन परिवार है, सोरेन परिवार की जो अपनी पारिवारिक जो विशेषता है, उस पारिवारिक विशेषता के आधार पर आदिवासी को आदिवासी की परिभाषा समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। संवाददाता मित्रों, ये जो है हमेशा से ये परिवार खरीद फरोख्त करने का अपना पारिवारिक जो नेचर है, स्वभाव है, उससे जोड़ करके देखता है। इसकी आदत है, इन लोगों का परिवार का आदत है। मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि ये लोग झारखंड आंदोलन के नाम पर झारखंड आंदोलन को भी बेचने का काम
ये सोरेन परिवार के लोगों ने किया है। इसी के साथ आज की इस झारखंड की जो वर्तमान स्थितियां और परिस्थितियां को जब मैं देखता हूं तो उन दिनों में तो झारखंड आंदोलन को बेचने का काम किया, आज के दिन में झारखंड की अस्मिता को भी बेचने का काम किया जा रहा है। आदिवासियों का मसीहा कहला करके, आदिवासियों का परोपकारी कहला करके जो ठोंग पीटने वाला आखिर इस झारखंड के गरीब आदिवासियों के लिए क्या किया, सोरेन परिवार ने क्या किया? मैं बताना चाहता हूं कि ये सरकार बनते के साथ चाईबासा के बुरु गुलीकेरा गांव में 7 निर्दोष आदिवासियों की किस प्रकार से नृशंस हत्या होती है और उनके हत्यारे आज 4 साल पूरा होने के बाद भी क्या हुआ नहीं हुआ, उसको क्या दंड मिला, उनके परिवार को क्या सुविधाएं मिली, उन गांवों के लिए क्या विकास हुआ, ये कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। ये इस सरकार की उपलब्धि है क्या? और तो और जिस शहीद के नाम से सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो झानो के नाम से राजनीति करने वाला ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता जब सरकार में आता है तो उनके परिवार के सदस्य जो हमारे रामेश्वर मुर्मू जी थे उनकी भी हत्या हो जाती है, उनकी भी रक्षा नहीं कर पाते हैं और उनके नाम पर राजनीति करते हैं। इसी के साथ यह आदिवासी राज्य में एक आदिवासी बहन दरोगा रूपा तिर्की कितने गरीब परिवार से कितने मेहनत करके पढ़ाई करके एक आदिवासी अफसर के रूप में वो कार्यरत थी, लेकिन इसका संदेहास्पद मौत बताया जाता है। ये कैसे हुआ? आप सबों के माध्यम से कई प्रकार के विषय आए हैं। हमारी बहन जो है यहाँ तुपुदना में संध्या तोपनो किस प्रकार से जो है गौ तस्कर के हाथों ट्रक से पिसली जाती है, इसी प्रकार से जो है हमारे जो प्रिमिटिव ट्राइब की बेटी रूबिका पहाड़िया को 50 टुकड़ों में काट करके जो है किस प्रकार से बोरे में फेंक दिया जाता है बंद करके। ऐसे जो है हमारे एक होनहार युवा आदिवासी विकास मुंडा, उसका भी हत्या कर दिया जाता है। ये सारे चीजें हेमंत सरकार बताएं, हेमंत सोरेन जी बताएं कि आदिवासी समाज की इस पीड़ा को दूर करने का आखिर क्या प्रयास किया। मुख्यमंत्री जी आज कहते हैं कि हम आदिवासी हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री होने के कारण हमें जो है फंसाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। ये जो है आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, ये जो इस प्रकार से बात करते हैं और इस प्रकार से जो है इस राज्य के लिए आदिवासियों के लिए काम ना करके उनकी लिए किस प्रकार से जो है अत्याचार करने जैसा शासन संचालित कर रहे हैं और ये मुख्यमंत्री ऐसा कर रहे हैं, तो इस राज्य के जो है बाकी आदिवासी का क्या हालात होगा सहज आप अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल में ये मुख्यमंत्री जी का और ये सरकार का इस राज्य के जनता के लिए, उस राज्य के आदिवासियों के लिए चिंता नहीं है। इनकी चिंता क्या है
कि हम इस राज्य के आदिवासी की जनता की कमाई, यहाँ के इस राज्य के जो है आम जन सारोकार के लिए जो काम होते हैं, ऐसे सारे चीज़ों को लूट करके, भ्रष्टाचार में अकंठ डूब करके इनके बहुत सारे सहयोगी कहाँ कहाँ से जो है अपने सानिध्य रख करके उनके गतिविधियों के कारण राज्य के जो है गाड़ी कमाई को लूटने का काम ये हेमंत सोरेन कर रहे हैं। और आदिवासी नाम पर ये जो है राजनीति करना चाहते हैं। ये जो है सेंटिमेंटल लाभ लेना चाहते हैं। यह राज्य की जनता, राज्य के आदिवासी आज के दिन में समझ गए हैं। ये केवल आदिवासी कार्ड खेल करके, आदिवासी को गुमराह करके आदिवासियों को ही लूटने का काम कर रहे हैं। ये छोटा नागपुर संथाल परगना में CNT एक्ट और SPT एक्ट है। इसके आधार पर इन लोगों के जमीन का संरक्षण करने का प्रावधान है। लेकिन आप संथाल परगना जाइए, चाहे छोटा नागपुर के इस क्षेत्र में जाइए, ये सैकड़ों जगह पर अपने नज़दीकी लोगों के, रिश्तेदारों के नाम पर नाम बदल करके अकूत जमीन की संपत्तियां स्थापित करने का काम किया है। तो ये कौन किया है? ये हेमंत सोरेन किया है, उनके परिवार के लोग किए हैं। ये सरकार में रह करके सरकार के योजनाओं के माध्यम से जनता के लिए लाभ लेने वाली योजनाओं में भी किस प्रकार से अपने परिवार को वहां घुसा करके वैसे संपत्तियों को भी अपने नाम करने में भी ये कहीं चूकते नहीं है। निश्चित रूप से अगर आज के दिन में कहा जाए तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर कुछ काउंट भी किया जाए तो 108 यानी माला फेरते हैं 108 बार, तो इसी प्रकार से 108 ऐसे जो है संपत्ति ये हाईकोर्ट में एफिडेविट करके दिए हुए हैं। ये प्रमाण है। इसके अलावे सैकड़ों बेनामी संपत्तियां ये जो है गरीब आदिवासियों का ये लूटने का काम किया है। आज जो है रांची के अंदर अगर आप देखें, है पूरे राज्य में, लेकिन रांची के अंदर में देखें तो आदिवासियों का जमीन किस प्रकार से बेरहमी से लूटी जा रही है। लूटने के लिए स्पेशल जो है इनका जो है विभाग का कैडर नहीं, लेकिन ये जो है प्राइवेट एक अपना कैडर डेवलप करके वैसे कैडर के माध्यम से, यानी हम दलाल कह सकते हैं, हम जो है बिचौलिया कह सकते हैं, ऐसे लोगों के माध्यम से यहाँ के आदिवासियों की जमीन को लूटने का काम ये हेमंत सरकार में, इनके संरक्षण में और इनके द्वारा जो है प्रोत्साहित करने पर हो रहा है। निश्चित रूप से यह जो है इनके कई भ्रष्ट पदाधिकारी अंधभक्त होकर के लूटने में सहयोग कर रहे हैं। आप देखते होंगे संथाल परगना के क्षेत्रों में पत्थर का लीज और वहां की जो गिट्टी का जो राजस्व किस प्रकार से लूटी जा रही है, वो जो है बिना परमिट, बिना माइनिंग प्रोविजन के माइनिंग हो रहा है।
और ये राज्य के राजस्व को भी लूटने का काम हो रहा है। आदिवासी की हितैषी कहलाने वाले ये जो है झारखंड के अंदर में जो है गांव के अंदर नदियां रहती है, नदियां में जो रेत रहता है उस रेत का अधिकार वहां के ग्राम सभा को दे करके राज्य के राजस्व को भी बढ़ाते और उस राज्य के गांव में रहने वाले ग्राम सभा के लोगों को भी एक जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हुए वहां के लोगों को भी एक जो है अपना अधिकार पाने का अवसर देना चाहिए था, लेकिन ये नहीं। ये जो बिचौलिए जैसे लोगों को भी लीज दे करके वहां भी बिना परमिट के जो सैकड़ों ट्रक जो रेत ले करके ये जो है महंगा में बेच करके ये आम जनों को भी लूटने का काम यह झारखंड सरकार कर रही है। आज जो है ईडी के द्वारा उन पर कई प्रकार के सम्मन जारी हो रहे हैं तो भागे फिर रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, कहीं वहाँ एफिडेविट डाल रहे हैं और एफिडेविट भी ऐसा गलत डाल रहे हैं कि किसी तरह से टाल मटोल होते हुए आगे बढ़े। अरे भाई, अगर आपको कोई भी गलत नहीं किए हैं तो आप भाग क्यों रहे हैं? आपको भागना नहीं चाहिए। और तो और ये जो है इनके सरकार में इनके जो आईएएस अधिकारी के सचिव और बिचौलिए जब व्हाट्सएप पर जब वार्ता करते हैं तो इसमें जो सूत्र बनाया गया है फोल्डर, फाइल, बॉस, इन सूत्रों के आधार पर ये राज्य की जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। ये जो है फोल्डर, फाइल, बॉस कौन है ये बताना चाहिए, राज्य के जनता को बताना चाहिए। जब ये बातें जब ये अखबार के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से यहाँ पर आया है तो फाइल, फोल्डर, बॉस कौन है ये राज्य की जनता जानना चाहती है। निश्चित रूप से मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ कि आज ये आदिवासी कह करके अपने को सेंटिमेंटल आदिवासी के बीच में ला करके ये बचने का प्रयास कर रहा है। निश्चित रूप से ये गलत है और ये आदिवासी की अपने परिवार के जैसा जो परिभाषा दे रहा है ये गलत है। ऐसा करने से यह प्रतीत हो रहा है कि हमारे देश के लिए, इस राज्य के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए, इस समाज के लिए जल जंगल जमीन का अधिकार को न छीनने के लिए, बचाए रखने के लिए, इसके आधार पर अपना जीवन को बढ़ाने के लिए हमारे इस राज्य के जो है जनजाति महापुरुषों ने जो क्रांति किया, संघर्ष किया, लड़ाई किया, देश को आज़ाद किया, ऐसे अनसंग हीरोज का ये बदनामी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये आदिवासी के हित के लिए इनको काम करना चाहिए था। ये पेशा एक्ट यहाँ के जनजातियों के विकास के लिए एक आधार है, आधार हो सकता है। इसके लिए जो है सेंट्रल एक्ट है, प्रोविजंस है, प्रावधान है, लेकिन उसको जो है यहाँ पर क्रियान्वित करने का काम नहीं हो रहा है। जब लोग यहाँ के जनजाति समाज अपने जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मूल अधिकार के बारे में जब थोड़ा आवाज़ लगाता है तो पेशा एक्ट के बारे में यह लागू करने की बात कर रहा है। लेकिन भी आप सबों को जानकारी होना चाहिए कि ये पेशा एक्ट का जो मूल जो आधार है उसको भी मुझे जानकारी है कि इन लोगों ने भ्रमित करने का काम कर रहा है। ये इस राज्य में नहीं चलेगा। अब राज्य की जनता और राज्य के आदिवासी समुदाय बहुत ही इसको जो है इंटरनली अंदर से समझ चुकी है और आने वाले दिनों में
ये हेमंत सरकार को वो समझाने का काम करेगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस देश के लिए, इस राज्य के आदिवासी समाज के उत्थान के लिए, विकास के लिए कई प्रकार के विकास की योजनाओं को रचनात्मक तरीके से जनजाति राज्यों में वो देने का काम किया। लेकिन इस राज्य में अगर हम ट्राइफेड के माध्यम से बंधन विकास योजना, जो यहाँ के जनजातियों का जो जल जंगल जमीन है, वहाँ के जो नन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्शन है, इसको कैसे वो आगे बढ़ा सकता है, आय आमदनी बढ़ा सकता है, इस दिशा पर कहीं भी काम नहीं हो रहा है। फॉरेस्ट राइट एक्ट है, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट एक्ट है, सामुदायिक वनाधिकार के माध्यम से अपने वन क्षेत्रों के सीमांकन के क्षेत्रों में कैसे वो जो है वो वन संपदाओं का संरक्षण करते हुए, कैसे उसमें कई प्रकार के उत्पादन करते हुए वो सामुदायिक वनाधिकार का लाभ ले सकता है। लेकिन ऐसे सारे योजनाओं को इस प्रदेश में क्रियान्वित करने का काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल भारत सरकार ने स्थापित करने के लिए कई स्वीकृतियां दी है, लेकिन यह जमीन की उपलब्धता नहीं करा पा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ के जनजाति समुदाय वहाँ पढ़ सकते थे, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। आज भी ये केवल टाल मटोल करते हुए जा रहे हैं। तो किस बात के लिए इस राज्य के जनजातियों का वो मसीहा कहलाते हैं? कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं? केवल और केवल जो है यहाँ के जनजातियों का अत्याचार हो रहा है, धोखा हो रहा है, भ्रम की स्थिति में फैलाया जा रहा है, और आदिवासी बहनों का किस प्रकार से अत्याचार, दुष्कर्म और हत्याएं हो रही है, ये खुल्लम खुल्ला दिख रहा है। इसके बाद भी वो आदिवासी की हितैषी और आदिवासी की परिभाषा समझाने में लगा हुआ है। निश्चित रूप से आप सबों से आग्रह है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, इस प्रकार की जो राजनीतिक हालात है, स्थितियां, परिस्थितियां है, राज्य की जनता ऐसे सारे सवालों को जानना चाहती है आपके माध्यम से। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ये जो है आदिवासी का परिभाषा मुख्यमंत्री जी ना बदलें, आदिवासी की अपनी जो पारंपरिक संवैधानिक जो परिभाषा है, उस परिभाषा के आधार पर आदिवासी की बात होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।